नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसा पूर्णम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का। ज्ञेय तत्व अर्थात जानने योग्य तत्व, वह तत्व जो जानने योग्य है सो ज्ञेय तत्व। आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा ज्ञेय भी है। क्या समझे? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आत्मा तत्व, आत्म तत्व, ज्ञान तत्व कौन है? वो आत्मा है। और यह आत्मा क्या मात्र ज्ञान तत्व ही है कि नहीं, यह ज्ञेय तत्व भी है। समझे ना? अर्थात जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है, परंतु जानने में आने वाला मात्र नहीं है, क्योंकि अन्य पांच द्रव्य भी हैं जो जानने में आते हैं। ज्ञेय तत्व समझ में बात? ज्ञान तत्व तो अकेला आत्मा ही है, लेकिन ज्ञेय तत्व आत्मा भी है और अन्य भी है। यह ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वस्तु के सामान्य स्वरूप, समस्त वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करता है, उसके स्वरूप को समझाता है। जानने में जो द्रव्य आता है, केवल ज्ञान के जानने में जो द्रव्य आया है, मेरे केवल ज्ञान के जानने में जो द्रव्य आएगा, अर्थात जिस जानने योग्य द्रव्य का स्वरूप मैं जानूंगा, समझना ध्यान से, जाने बिना क्या नहीं कर पाऊंगा? आत्म द्रव्य को नहीं जान पाऊंगा। सबको जाने सो एक को जाने, याद है ना? है ना? ऐसे वो सबको जाने, अर्थात वो सब ज्ञेय तत्व का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, यह बतलाने वाला ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा करते समय आचार्य देव द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाते हैं, और सामान्य द्रव्य का स्वरूप समझाते हुए अब 118 नंबर की गाथा पर आते हैं। 117 और 118 नंबर की गाथा, 117 नंबर की गाथा हमने पढ़ी। 117 नंबर की गाथा में हमने क्या समझा कि 117 नंबर की गाथा में हमने समझा कि मनुष्य आदि पर्याय जो है वो जीव की क्रिया का फल है। जीव की कौन सी क्रिया का फल है? कि जीव की अज्ञान क्रिया का फल है। अब 118 नंबर की गाथा में हमको समझाएंगे कि जीव की अज्ञान क्रिया का फल जो मनुष्य आदि पर्याय हैं वो किस कारण से होती हैं, उसका कारण क्या है। आप उसको जीव की अज्ञान क्रिया का फल है ऐसा कह रहे हो, तो वह किस कारण से कह रहे हो, ऐसा 118 नंबर की गाथा में आचार्य देव हमसे कहते हैं।
325 नंबर का पेज है, 118 नंबर की गाथा है। पहले गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा को आचार्य देव ने 2 उदाहरणों के माध्यम से समझाया। ठीक है ना, इसमें 2 उदाहरण आएंगे। एक स्वर्ण युक्त माणिक्य का उदाहरण आएगा और एक जल का उदाहरण आएगा। अभी आप लोगों में से किस किसने पढ़ी ये गाथा? पढ़ी किसी ने? नहीं? अरे कोई तो बोलो कि हाँ भैया हम पढ़ के बैठे हैं। चलो। मैंने पढ़ी है भैया। हाँ पढ़ी है ना, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे स्वाध्याय अच्छे से करो यार, पढ़ के बैठा करो। देखो कहते हैं, तभी तो बता पाओगे। मुझे ही नहीं पता चलता मैं कहाँ गलत हूँ, तो तुम ही बतला देना भैया देखो यहाँ गलती कर रहे हो आप। तुम पढ़ के बैठोगे तो बदला पाओगे। देखो 325 नंबर का पेज, 118 नंबर की गाथा, तत्व प्रदीपिका प्रवचन सारजी। आचार्य देव कहते हैं, अब यह निर्णय करते हैं। अब हम ये निर्णय करेंगे, ये निर्णय की गाथा है। क्या निर्णय करेंगे? कि जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, मनुष्य आदि पर्यायों में जीव के स्वभाव का, जीव का स्वभाव क्या है? एक चैतन्य ज्ञायक भाव, शुद्ध बुद्ध निरंजन, वो जीव का परम स्वभाव है। उस जीव के स्वभाव का पराभव करके, पराभव करके यानी कि आवरण करके, हरण करके, नष्ट करके या दूषित करके, ऐसे समझो। तो जीव के वास्तविक स्वभाव का पराभव करके किस कारण से होता है, अर्थात जीव का पराभव किस कारण से होता है, कैसे होता है? तो कहते हैं, नर नारयतीरिसुरा जीवा खलु नाम कम्मणीवता नाही ते लद्द सहावा परिणाम ममाणा सक्कम्माणी। नाम कर्म से रचित जीव के नर सुर नारक आदि पर्याय जीव स्वयं निज कर्म परिणमे प्राप्त न करता सहज स्वभाव। क्या कहते हैं? जीव प्राप्त नहीं करता सहज स्वभाव को, अपने परम सहज स्वभाव को प्राप्त नहीं करता हुआ। कौन? जीव। अपने स्वभाव की दृष्टि ना करता हुआ, अपने स्वभाव का अनुभव ना करता हुआ, अपने स्वभाव की ओर अपने उपयोग को नहीं लगाता हुआ, जीव क्या करता है? कि निज कर्म रूप परिणमित होता है। कौन सा निज कर्म? जिसको हमने अज्ञान कहा या जिसको हमने भाव कर्म कहा, वो जीव का निज कर्म हो गया। यहां पर देखो, बहुत ध्यान से समझो। आचार्य अमरचंद्र में कहेंगे जीव निर्दोष है ना। और आचार्य अमरचंद्र देव और कुंद कुंदेव, वही आचार्य प्रवचन सार जी में जीव का वह दोष बतला रहे हैं जिसके कारण वह निर्दोषपना प्रकट नहीं हुआ है ना। है तो निर्दोष, स्वभाव से निर्दोष है। तो दोषी क्यों हुआ है, संसार में दुख को प्राप्त क्यों हुआ है? केवल उसी, ये भी उसी का स्वयं का अपना दोष है। तो क्या दोष है? कि जीव स्वयं निज कर्म परिणमे, कौन से कर्म रूप परिणमित होता है? वो जो हमने 117 नंबर की गाथा में समझा, उस कर्म रूप, भाव कर्म रूप, अज्ञान कर्म रूप परिणमित होता है। तो क्या होता है? अपने सहज स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है। और जब वो निज निज कर्म रूप परिणमित होता है तो क्या होता है? तब नाम कर्म की रचना से जीव की नर सुर नारक आदि पर्याय होती हैं। ठीक। अब ये भाव समझाते हैं टीका के माध्यम से। आचार्य कहते हैं, मनुष्य नारक त्रियंच और देव रूप जीव, उस रूप होता हुआ जीव, जीव तो जीव है, लेकिन मनुष्य नारक त्रियंच और देव रूप होता हुआ वह जीव वास्तव में नाम कर्म से निष्पन्न है। निष्पन्न है माने, अब निष्पन्न का अर्थ होता है उत्पन्न है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ निष्पन्न है का मतलब समझो आपकी निमग्न है, लिप्त है, रचा हुआ है, ऐसा समझो। नाम कर्म के साथ रचा हुआ है। कैसे रचा हुआ है? टीका में समझेंगे। मनुष्य नारक तिरंज और देव रूप जीव वास्तव में नाम कर्म से निष्पन्न है, यानी नाम कर्म से रंगा हुआ है, रचा हुआ है, पचा हुआ है, या नाम कर्म की पर्यायों से उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में, अगर वास्तव वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो, वास्तव में यानी कि वस्तु को स्वरूप से समझा जाना देखा जाए तो, या निश्चय से कहो, वास्तव में स्वकर्माणी वे अपने कर्म रूप से परिणमित होते हैं। क्या अपने कर्म रूप से परिणमित होते हैं?
जीव की वे पर्याय अपने कर्म रूप से परिणमित होती हैं, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। क्योंकि क्यों उनको स्वभाव की उपलब्धि क्यों नहीं है? क्योंकि वो परभाव, ये समझो कि मिट जाना वाला जो स्वभाव है, जिसको विभाव स्वभाव कहा था, वो विभाव स्वभाव का फल है, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं। किन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है? उस जीव को स्वभाव की उपलब्धि नहीं है जो जीव कर्म रूप से परिणमित हो रहा है, अर्थात अज्ञान भाव से परिणमित हो रहा है, उसे स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है। सिंपल। तो स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती तो क्या उपलब्ध होता है? बोले चार गति उपलब्ध होती है। कौन कौन सी चार गति? मनुष्य, नारक, देव, त्रियंच, ये चार गति उसको उपलब्ध होती है। अब टीका में आचार्य चंद्रदेव कहते हैं, प्रथम तो, सबसे पहले तो, यह मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है, अर्थात ये नाम कर्म का फल है। ठीक है ना? तो नाम कर्म तो उस द्रव्य कर्म का नाम है, नाम कर्म तो उस द्रव्य कर्म का नाम है, और मनुष्य आदि इस शरीर का नाम है, जिसको हम नो कर्म कहते हैं। समझ नहीं बात? हम कहेंगे ना मनुष्य, तो शरीर का नाम मनुष्य, शरीर है नो कर्म। शरीर का नाम त्रियंच, शरीर का नाम देव, शरीर का नाम नारकी, वो है नो कर्म। और वो नो कर्म की निष्पत्ति किससे होती है, उत्पन्न किससे होता है? वो नाम कर्म से होता है। और नाम कर्म की निष्पत्ति कैसे होती है? वो भाव कर्म से होती है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो जीव कौन से कर्म का कर्ता नहीं है? कि नो कर्म का कर्ता नहीं है और द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, लेकिन भाव कर्म का कर्ता है। चूंकि जीव भाव कर्म का करता है, इसीलिए जीव नो कर्म का भी करता है। पकड़ में ही बात ना? इसलिए जीव द्रव्य कर्म का भी करता है, क्योंकि द्रव्य कर्म भाव कर्म के बिना होंगे नहीं। तो भाव कर्म का कर्ता जीव है, तो द्रव्य कर्म का कर्ता आपो आप जीव हो गया। आ गई बात समझ में? तो इस अपेक्षा से आप क्या कहते हैं? अपेक्षा करते है, निश्चय से नहीं, निश्चय से तो भाव कर्म का ही करता है मात्र। ठीक है ना? वो निमित्त उसका निमित्त वह, उसका निमित्त वह, उसका निमित्त वह, ऐसे है ये। तो प्रथम तो यह मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म कर्म से निष्पन्न है, किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। कि नाम कर्म की उत्पत्ति हो गई है और नाम कर्म की रचना से शरीर की रचना होती है, तो मात्र इतना इतना हो जाने से जीव के स्वभाव का पराभव नहीं होता है। इतना हो जाने से क्यों? देखो इसमें उदाहरण आएगा अरिहंत भगवान का। जैसे अरिहंत भगवान की जो देह है, वो नाम कर्म की रचना है या नहीं है? है। तो क्या उनके स्वभाव का पराभव हो गया? उनके स्वभाव का तो पराभव नहीं हुआ। ये उदाहरण आएगा इसके अंदर। तो अरिहंत भगवान का जब उदाहरण देंगे, तो स्वर्ण और माणिक्य का उदाहरण देंगे। एक अंगूठी, माने माणिक्य की अंगूठी, माणिक समझते हो ना? रेड कलर का स्टोन होता है, रेड कलर का, है ना? माणिक्य लाल रंग का। तो वो लाल रंग के पत्थर में जड़ी, सोने में जड़ा हुआ लाल रंग का पत्थर, उसका उदाहरण तो देंगे किसमें? अरिहंत भगवान की विभूति में। और अज्ञानी का उदाहरण देंगे जल के समान, पानी जैसा। जैसे पानी नीम के वृक्ष में जाता है तो कड़वा हो जाता है, यानी कि अपने स्वभाव को, अपने स्वाद को छोड़ देता है। और चंदन के पेड़ में जाता है तो अपने सुगंध को भी छोड़ देता है। समझ में? बात नहीं समझ में? माने पानी चंदन के पेड़ में जाकर चंदनमय हो जाता है और नीम के पेड़ में जाकर नीममय हो जाता है। लेकिन क्या माणिक स्वर्ण में जाकर स्वर्णमय हो जाता है, या स्वर्ण माणिक से जुड़कर माणिकमय हो जाता है? स्वर्ण और माणिक तो एक साथ युक्त होते हुए भी अलग अलग ही दिखाई देते हैं। लेकिन वो पानी जो चंदन या नीम के पेड़ में गया है, वह चंदन या नीम में ही हो जाता है, ऐसा समझ में आता है। ऐसा उदाहरण है, एक देश उदाहरण है। ऐसे अज्ञानी अपने अज्ञान से परिणमित होता हुआ तो 4 गति 84 लाख योनियों रूप होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञान नहीं करता है, तथापि नाम कर्म की प्रकृति रहती है, तो भी उसकी दशा अनंत जैसी रहती है, जिसमें केवल ज्ञान आदि अनंत गुण तो जीव चैतन्य के स्पष्ट समझ में आते हैं, और वज्र ऋषभ नारा सहनन शरीर आदि सुगंधित देह आदि आदि वो नाम कर्म की प्रकृति स्पष्ट समझ में आती है। माणिक से जड़ी हुई अंगूठी के जैसा, जिसमें स्वर्ण भाव अलग ही प्रकाशित हो रहा होता है और माणिक अलग ही प्रकाशित हो रहा होता है। ऐसे ही नाम कर्म की प्रकृति वाले तीर्थंकर भगवान की देह अलग ही प्रकाशित हो रही होती है, और उनके केवल ज्ञान आदि गुण अलग ही, भिन्न ही प्रकाशित हो रहे होते हैं। कब? जब जीव अज्ञान में परिणति से युक्त होता नहीं है तब। तो यहाँ ये समझाएंगे कि नाम कर्म की प्रकृति मात्र हो
यानी नो कर्म और द्रव्य कर्म, क्योंकि वहां पे 4 आघाती कर्म विद्यमान है, वो द्रव्य कर्म हो गए। और 4 आघाती कर्मों के साथ वो देह आदि यानी कि नो कर्म विद्यमान है, समोषण की विभूति विद्यमान है, ये दोनों चीजें विद्यमान है ना, तो उससे पराभव नहीं होता। लेकिन अज्ञान हो तो पराभव होता है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? अब तुम मोक्ष मार्ग में क्या चाहते हो, द्रव्य कर्म या नाम कर्म, ओ द्रव्य कर्म या नो कर्म, क्या चाहते हो, किसका संयोग चाहते हो या किसका वियोग चाहते हो? कि वास्तव में वियोग तो होना चाहिए भाव कर्म का, समझे नहीं समझे? और वास्तव में जो संयोग है वो है भाव कर्म का। दोनों बातें समझ रहे ना? वियोग भाव कर्म का होना चाहिए, अभाव भाव कर्म का करना है। भाव कर्म का संयोग किए बैठा है, लेकिन पूरी की पूरी बुद्धि कहाँ लगा रखी है, या तो द्रव्य कर्म में या तो नो कर्म में। ठीक। पराभव क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या निर्णय करने बैठे हैं हम? निर्णय करने बैठे हैं कि मनुष्य आदि पर्याय में जीव के स्वभाव का पराभव किस कारण से होता है। समझे ना? इस इन पर्यायों में जीव का पराभव किस कारण से होता है, द्रव्य कर्म के कारण होता है या नो कर्म के कारण होता है? कि बोले पराभव भाव कर्म के कारण होता है, ना तो द्रव्य कर्म के कारण होता है ना ही नो कर्म के कारण होता है। आई बात समझ में? तो देखो, बहुत अच्छी टीका है, दोनों ही गाथे बहुत सुंदर हैं। प्रथम तो यह मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म से निष्पन्न है, यानी ये जो मनुष्य आदि पर्याय मिली है आपको, ये नाम कर्म का फल है। किंतु इतने से भी वहां जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। मात्र नाम कर्म की प्रकृति का उदय होने से जीव के स्वभाव का पराभव हो जाता हो, अर्थात स्वभाव का हरण हो जाता हो, ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे कनकबद्ध, यानी कि कनक से बधा हुआ या कनक से जुड़ा हुआ। कनक माने गेहूं नहीं, कनक माने स्वर्ण। स्वर्ण। हाँ स्वर्ण, ठीक। गेहूं को भी कनक कहते हैं ना, इस स्वर्ण को भी कनक कहते हैं, स्वर्ण। तो कहते कनकबद्ध, यानी स्वर्ण से जुड़े हुए माणिक वाले कंकड़ों में माणिक्य के स्वभाव का पराभव नहीं होता। तद अनुसार, उसके अनुसार, जैसे किसी स्वर्ण की अंगूठी में कोई माणिक्य जड़ा हुआ हो, लाल रंग का पत्थर माणिक्य जड़ा हुआ हो, तो जड़े हुए माणिक्य की उस स्वर्ण की अंगूठी में ना तो स्वर्ण छुपता है ना माणिक्य छुपता है। वहां माणिक्य भी स्पष्टतः चमकता हुआ दिखाई देता है और स्वर्ण भी स्पष्टतः चमकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न अलग ही स्वभाव से दिखाई देते हैं। उसी के अनुसार जो वहां जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता, सो स्वकर्म रूप परिणमित होने से है। अब दूसरा उदाहरण, पानी के पूर यानी बाढ़ की भांति। पहला उदाहरण क्या दिया कि मात्र नाम कर्म की प्रकृति क्या नहीं करती, स्वभाव का पराभव नहीं करती, जैसे माणिक से जुड़ा हुआ स्वर्ण या स्वर्ण से जुड़ा हुआ माणिक। लेकिन दूसरी, जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, जीव अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करता, जीव अपने स्वभाव की ओर नहीं देखता, अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहता, उसकी ओर नहीं निहारता, उसका निर्णय नहीं करता, मैं चैतन्य हूं ऐसा निर्णय नहीं करता। तब क्या होता है? तब जब अनुभव नहीं करता, सो स्वकर्म रूप परिणमित होने से है। देखो सुनो ध्यान से। निर्णय नहीं करना ये किसका कर्म है, किसका लिखा है इन्होंने? निर्णय नहीं करता तो क्या लिखा है यहाँ पे? स्वकर्म रूप। निर्णय नहीं करना, ये निर्णय नहीं किया, ये तेरा काम है, तूने निर्णय नहीं किया कि नहीं नहीं भैया वो तो तत्समय की योग्यता से होगा। है छल ग्रहण करता है क्या? मूड छल ग्रहण करता है, हमें भी पता है स्व समय में होगा। पंडित रोमल जी क्या कहते हैं, काल लब्धि कोई वस्तु है ना ही, तू अपना कार्य अभी कर, सो अभी काल लब्धि है। समझे नहीं समझे? दोनों बातें, घबराना नहीं है ना। वाली बात रात वाली कक्षा में समझाएंगे, ये वाली बात यहाँ समझो। स्वकाल वाली बात है ना, ये समझो कि तू नहीं करता है, ये तेरा काम है, तुझे करना है। आती है ना बस समझ में? कि वो तो भगवान के ज्ञान में जब झलका होगा तब होगा, वो तो हमें भी पता है जब होगा, पर करेगा कौन है? आहा, भगवान ने पुरुषार्थी के अनंत भाव नहीं देखे,
ये बात तुझे समझ में नहीं आती? क्या कहते हैं, जीव स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। क्यों नहीं करता स्वभाव को उपलब्ध? क्यों नहीं करता? तो कहते नहीं करता, अनुभव नहीं करता, उपलब्ध नहीं करता, अर्थात अनुभव नहीं करता। ध्यान से समझना, बहुत सावधानी है टीका लिखने में, छल नहीं है, ठीक है ना। मैं जीव हूं, हाँ बस मुझे निर्णय हो गया मैं जीव हूं। अनुभव नहीं करता, उपलब्ध होना यानी कि अनुभव नहीं करता, तब सो वह सो स्वकर्म रूप परिणमित होने से है। वह स्वयं द्वारा किया गया कर्म रूप परिणमित होने से, अर्थात स्वयं के अज्ञान के कारण से है, स्वयं के प्रमाद के कारण से है, अथवा स्वयं के पुरुषार्थहीनता के कारण से है। जैसे पानी के पूर की भांति, जैसे पानी की पूर नहीं, पानी की बाढ़। पानी बह रहा है ना, बढ़िया पानी, शीतल पानी बह रहा है नदी में। कैसा पानी है? पानी स्वभाव से मीठा है, और पानी स्वभाव से गंध रहित है। क्या कहा? पानी का स्वभाव कैसा है? गंध रहित। गंध नहीं होती पानी में, माने पानी की गंध कैसी है कि गंध होती हुई भी गंधमय नहीं होती। पानी में से स्मेल आए तो पानी पिया नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो पहले पानी का स्वभाव है एक तो गंध रहित और एक स्वाद रहित। माने पानी का एक स्वाद है, पर कैसा स्वाद है? षट रस, 6 रसों में पानी का रस कौन सा है? कोई रस नहीं है, फिर भी उसको मीठा ऐसा कहते हैं, है ना। माने पानी के अपने निजी स्वभाव का नाम है मीठा, है ना। तो कहते हैं कि पानी के स्वभाव की भांति, जैसे पानी का पूर यानी पानी का प्रवाह, इसमें 3 चीजों का अभाव होने वाला है। पूर बताया ना, बाढ़, प्रवाह क्रम वाले पानी का। एक तो पानी का प्रवाह, तो पानी का स्वभाव कैसा है? बहते रहना। यदि पानी बहते रहना छोड़ दे तो कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, है ना। दूसरा, पानी का स्वभाव कैसा है कि पानी का स्वाद पानी के स्वाद वाला है, अन्य स्वाद वाला नहीं है, है ना। दूसरा, ये दूसरा स्वभाव है पानी का। एक पानी का स्वभाव है प्रवाह रूप, एक पानी का स्वाद है स्वाद रूप, और एक पानी का स्वभाव है अगंध रूप, है ना। लेकिन पेड़ का संयोग करके, नीम या चंदन का संयोग करके पानी का स्वाद भी बदलता है, पानी में गंध भी आती है, और उसका प्रवाह कर्म भी बाधित होता है। 3 चीजें बाधित होती नहीं होती है? पानी का पूर्व ये समझाएंगे। पानी का पूर्व प्रदेश से और स्वाद से निम्ब निम्ब माने नीम, चंदन आदि, चंदन इत्यादि वन राजी रूप, अर्थात वन में उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि रूप, रूप है ना, वृक्ष रूप, वन आदि रूप, नीम चंदन इत्यादि वृक्षों की लंबी पंक्ति रूप परिणमित होता हुआ। माने ऐसे जंगल में पानी बहता हुआ पहुंच गया, कहाँ? जो या तो वो नीम के जंगल था, या बहुत से नीम के वृक्ष थे, या बहुत से चंदन के वृक्ष से। उदाहरण है, उदाहरण समझा रहे हैं ना। जंगल में नहीं पहुंचना तुमको, तुम्हें चैतन्य में आना है। समझे नहीं समझे? उदाहरण से समझो होता। सो अपने द्रव्यत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। कौन कौन से स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता? एक अपने स्वभाव, मैंने द्रव्यत्व यानी बहते रहना, इस स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। और स्वादत्व यानी अपने स्वाद को भी उपलब्ध नहीं करता, यानी उसका स्वाद भी बदलता है, दोनों चीजें बदल जाती हैं। उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से, क्या कहा? प्रदेश से और भाव से। आत्मा के प्रदेश है ना, प्रदेश कर्मावरण के कारण बंधे हुए हैं, ऐसा, ठीक। और भाव कैसा है कि शुद्ध बुद्ध एक निरंजन ज्ञायक भाव है, सो वह भी प्रकट ना होकर क्या भाव प्रकट हो रहा है? अल्पज्ञता, अज्ञानता आदि आदि भाव प्रकट हो रहा है। 2 बातें समझ में आ रही ना? कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? कषाय भाव प्रकट हो रहा है, अल्प ज्ञान प्रकट हो रहा है। इसमें एक बात बतलाता हूँ, देखो सुनो। हालांकि थोड़ी प्रसंग से अलग है, लेकिन समझने योग्य है। जैसे तुम बाजार में एक सोडा कैन होती है ना, सोडा कैन, कोल्ड ड्रिंक, है ना, उसे थोड़ा हिलाओ और खोलो, तो क्या होगा? एकदम से बाहर निकलेगी, ऐसे ही है ना। और साधारण दूध का पैकेट ले लो, या पानी ले लो, साधारण पानी, उसे हिलाओ और खोलो, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपनी सीमा में ही रहेगा ना, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। स्वाध्याय जीवों को
मोक्षार्थी जीवों को अपना स्वभाव कैसा बनाना चाहिए? वो पानी जैसा, सोडे के कैन जैसा नहीं, कि कोई तुम्हें आए, जरा सा छेड़े और तुम्हारा ढक्कन खुले और तुम बरस जाओ। नहीं समझे? मैं जरा सा हिलाने की देर है, हिलाया भर नहीं और बुलबुले बनने लग गए तुम्हारे अंदर गुड़ गुड़ गुड़। है ऐसी स्थिति नहीं। थोड़ा पानी जैसा बनो, कि तुम्हें कितना भी हिलाया जाए डुलाया जाए, कितनी भी तुम्हारे साथ उठा पटक की जाए, एकदम मस्त शांत रहना सीखो, है ना? तो वो फल है। यहाँ क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे भी ये बात कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से, भाव कैसा? स्वभाव। अब स्वभाव कैसा है मेरा? स्वभाव तो मेरा शांत रहना है, निकषाय परिणाम है। लेकिन ये निकषाय होता हुआ सकषाय भाव रूप कैसा हो गया है? ये कषाय ही क्यों प्रकट होती हैं? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि कषाय ही क्यों प्रकट होती है? विषय की भाव ही क्यों प्रकट होते हैं? काम क्रोध आदि भाव ही क्यों प्रकट होते हैं? ये क्यों दिखाई देते हैं? अल्पज्ञता ही क्यों दिखाई दे रही है ना? और प्रदेशत, यानी कि वो प्रदेशत भाव से मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, आदि आदि आदि, ये ऐसे ही भावों में क्यों, ऐसी ही क्रिया में आसक्त होता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है इसका? कि जैसे प्रवाह क्रम, जंगल बाढ़ के प्रवाह क्रम को बांधता है, रोकता है, बहते हुए पानी के बहाव को ठहराता है, रोकता है, और वह नीम के जंगल का पानी कड़वा और चंदन के जंगल का पानी खुशबूदार, ऐसे अपने दो स्वभाव को त्याग देता है, छोड़ देता है। कड़वा भी रहता है और सुगंधित भी होता है, ऐसा दो। माने ऐसा जंगल हो जिसमें नीम और चंदन दोनों के पेड़ हो बहुलतया में, और उस जंगल में पानी बहता हो उन पेड़ों से लगता हुआ, माने या ठहर गया हो, जंगल के में बंद गया हो पानी, तो उस पानी का स्वाद कैसा होगा? तो कहेंगे स्वाद तो होगा कड़वा, और सुगंध होगी चंदन जैसी। समझे नहीं समझे? पानी के अंदर से ऐसी स्थिति हो जाएगी पानी की, और बहना जो उसका स्वभाव है वो ठहर गया है। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? कि निर्मल है, मल रहित है, अबंध है, बंध रहित है। समझे ना? निकषाय परिणाम वाला है, अर्थात कषाय रहित है। ऐसा होने पर इस आत्मा का स्वभाव ऐसा कैसे हो गया है? बंधमय हो गया है, दुर्गंधमय हो गया है, कषायमय हो गया है। क्यों हो गया है? कहते हैं आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अपने अमूर्तत्व अर्थात मूर्त रहित, अरूपी और निरूप राग अर्थात राग रहित विशुद्ध विशुद्ध मित्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। जैसे वह पानी अन्य का संसर्ग करने पर, नीम अथवा चंदन का संसर्ग करने पर अपने सुगंध और स्वभाव भाव को, यानी मिठास भाव को, स्वाद भाव को त्याग देता है, अपने द्रवित्व भाव को त्याग देता है या त्यागता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह आत्मा जब अपने स्वभाव का संसर्ग नहीं करता और प्रभाव का संसर्ग करता है, तब कैसा हो जाता है? कि तब यह जीव नाम कर्म प्रकृति से प्राप्त उस शरीर जैसा, और साथ ही साथ उस गति के अनुसार, योग्यता अनुसार होने वाली कषाय भाव रूप, ऐसे दो भाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, जिसका कारण नाम कर्म की प्रकृति नहीं है। क्योंकि यदि हम नाम कर्म की प्रकृति को मानेंगे तो अरहंतों को भी उसे ही अनुसार परिणमित होता हुआ हमें दिखाई देना चाहिए, जो कि होता नहीं है ना? तो उसका कारण क्या है? कि उसका कारण इस जीव का अज्ञान है। अरहंतों के पास देह है, अज्ञान नहीं है। लेकिन इस मनुष्य के पास, यानी ये अज्ञानी के पास देह भी है और अज्ञान भी है। बाधा किसके कारण है? कि देह के कारण नहीं, अज्ञान के कारण है। आ रही है बात समझ में या नहीं समझ में आ रही है ना? हाँ। अब कहते हैं भावार्थ। मनुष्य आदि पर्याय में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को ना तो हनता है, फिर बोलता हूं, मनुष्य आदि पर्याय में कर्म, कर्म कौन सा? द्रव्य कर्म और नो कर्म। यहाँ पे कर्म, कर्म किसको कह रहे हैं? यहाँ पे द्रव्य कर्म और नो कर्म को भाव कर्म से अलग करके कह रहे हैं। समय सारजी में भी किया है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवचन सारजी में किया है और समय सारजी में नहीं किया है, समय सारजी में भी किया है। अज्ञान का कर्ता जीव स्वयं है, ऐसा वहां स्पष्ट ही कहा है, ठीक है ना?
मनुष्य आदि पर्यायों में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को ना तो हनता है, अर्थात जीव के स्वभाव का हनन नहीं करता, कौन? द्रव्य कर्म। और ना आच्छादित करता है, या ना ही ढकता है। आच्छादित करना यानी ढकना, हनन करना यानी कि मिटाना। दोनों में से कोई काम नहीं करता, कौन? कर्म नहीं करता। फिर परंतु वहां जीव स्वयं ही, स्वयं ही, स्वयं ही जीव स्वयं ही, है ना, अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है, अपने दोष से कर्म के अनुसार परिणमित होता है। ये प्रचनसार जी की खूबसूरती है, बहुत बढ़िया। इंद्र सुखी है या दुखी है कि एक भवतारी होने की अपेक्षा से समय सार जी कहेंगे सुखी है। इंद्र की विभूति आदि की अपेक्षा से चरणान युग में पुण्य का शुभ भाव का फल होने से कहेंगे सुखी है। कहीं कहीं उसको दुखी है ऐसा भी कहेंगे, है? कहाँ हाँ, कहेंगे? वचन तो क्योंकि उसने कहें, अपने सुख का वेदन जो मतलब जिसका वो है उसको नहीं कर पा रहा है ना, जो सुख का भागीदार वो है, जो उसके हाँ पास है उस सुख का वेदन हाँ अभी। संयम की अपेक्षा। हाँ इसी ग्रंथ में आया है प्रवचन सार जी में, शुद्ध उपयोग हाँ, की। प्रचन सार जी में कहा है ना। मैंने आगमों में जो अपने पास आगम उपलब्ध हैं अभी वर्तमान में, पांच परमागम धवला आदि जो ग्रंथ अपने पास उपलब्ध हैं, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग चारों योग जो अपने पास उपलब्ध हैं, उसमें प्रथमानुयोग चरणानुयोग इंद्र को सुखी है ऐसा कहते हैं। उसमें अध्यात्म के ग्रंथ इंद्र को सम्यक दर्शन सहित होने के कारण सुखी है। नारकी भी सुखी है और इंद्र भी सुखी है सम्यक दर्शन सहित होने के कारण, ऐसा कहते हैं। और प्रचन सार जी कहता है एक अकेला अनूठा ग्रंथ है ये, एक अकेला अनूठा ग्रंथ, कि भले ही, क्या? भले ही सम्यक दर्शन सहित है, इंद्र की विभूतियां हैं, लेकिन दुखी है। बोले दुखी है, ये कैसी बात कर रहे हो? कि हाँ दुखी है, क्योंकि स्वभाव की स्थिरता नहीं है। जितनी जितनी कषाय है उतना उतना दुख है, ऐसा स्पष्ट कहता ना। एक भवतारी है तो क्या हुआ? स्वभाव में जब तक स्थिर नहीं होगा सुखी नहीं होगा, दुखी कहलाएगा। इतनी विभूति है तो क्या हुआ? चक्रवर्ती की विभूति है तो क्या हुआ? वो तो दुखी, दुखी ही कहलाएगा। समझ में बात? नहीं समझ में होगा, जब 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 शुद्धोपयोग को प्राप्त होगा तब हम भी उसको सुखी कहेंगे। लेकिन जब तक शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होगा तब तक मात्र दुखी है ऐसा ही कहलाएगा। माने ये ग्रंथ जितना निषेध अनंतानुबंधी का करने वाला है उतना ही निषेध अन्य तीन कषायों का भी करने वाला है, ये समझा रहा हूं मैं आपसे। अन्य ग्रंथों में तो अनंतानुबंधी की मुख्य निषेध की मुख्यता से ही बात कही जाती है ना, या शुभ कर्म की अपेक्षा से ही बात की जाती है। लेकिन प्रवचन सार जी ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्या किया जाता है कि जिसमें जितना निषेध अनंतानुबंधी का किया जाता है उतनी ही प्रबलता से निषेध अन्य कषायों का भी किया जाता है। समझ में बात है? समझ में, है ना? देखो क्या कहते हैं, मनुष्य आदि पर्यायों में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को ना तो हनता है न आच्छादित करता है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए सभी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या कहते हैं कि मनुष्य आदि पर्यायों में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को ना तो हनता है। किस कर्म की बात चल रही है? यहाँ द्रव्य कर्म और नो कर्म की बात चल रही है। वो मनुष्य के स्वभाव का, मैंने जीव के स्वभाव का हनन नहीं करता यहाँ पर, है ना। और ना ही आच्छादित करता है ना ही वो ढकता है। यदि आच्छादित करता होता तो अरहंतों के स्वरूप को ढक लेता, आच्छादित कर देता, है ना। परंतु वहां जीव स्वयं ही अपने दोष से, किस दोष से? भाव कर्म रूपी दोष से। जितना बड़ा दोष अनंतानुबंधी का उतना ही बड़ा दोष अन्य तीन कषायों का भी, ठीक है ना। दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है, अपने दोष से कर्म के अनुसार परिणमन करता है। कौन से कर्म अनुसार? द्रव्य कर्म अनुसार नहीं, भाव कर्म अनुसार परिणमन करता है। पकड़ में ही बात? द्रव्य के कर्म के अनुसार जीव परिणमन करता है ऐसा नहीं, भाव के अनुसार जीव परिणमन करता है ऐसा कह रहे हैं। इसलिए उसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है।
आपकी आवाज नहीं आ रही ये है। नेटवर्क कट रहा है, आपका नेटवर्क कट रहा है। एक मिनट रुको, अब आ रही है? हाँ अब तो जी। ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखो, जैसे पानी का पूर यानी पानी की बाढ़ या पानी का प्रवाह, तेज पानी का प्रवाह प्रदेश की अपेक्षा से वृक्षों के रूप से परिणमित होता हुआ, यानी घने जंगल में या घने वृक्षों के समूह में पहुंच जावे तो क्या होता है कि अपने प्रवाहहीन पने रूप, यानी पानी का स्वभाव तो है बहना, लेकिन वो क्या हो गया, वहां पर ठहर जाता है, रुक जाता है, स्वभाव को उपलब्ध करता है, अनुभव नहीं करता, अर्थात अपने प्रवाह भाव को छोड़ देता है, अपने बहने हुए स्वभाव को छोड़ देता है। दूसरा, और स्वाद की अपेक्षा से वृक्ष रूप परिणमित होता हुआ, माने जिस वृक्ष के संयोग रूप वह रहता है उस वृक्ष के स्वाद वाला वह पानी का स्वाद हो जाता है, अपने स्वादिष्ट पने रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। यानी जो पानी का अपना निजी स्वभाव है, ऐसे अपने निजी स्वभाव को भी प्राप्त नहीं करता और अपने प्रवाह कर्म को भी छोड़ देता है। उसी प्रकार आत्मा भी, कौन आत्मा भी, कौन आत्मा भी, है ना? आत्मा कहें तो ऐसा लगो मेरी बात हो रही है, ऐसा। उसी प्रकार मैं भी, आत्मा का अर्थ मैं होता है, मालूम है आपको? आत्मा पर्यायवाची किसका है? मैं शब्द का पर्यायवाची है आत्मा, मैं। तो उसी प्रकार मैं भी प्रदेश की अपेक्षा से क्या करता हूं? स्वकर्मानुसार, स्वकर्म कौन सा? जो हम 117 नंबर की गाथा में आपको स्पष्टता समझाकर आए हैं। आपका अज्ञान भाव, आपका अरुचि परिणाम, अथवा आपका मिथ्यात्व और राग द्वेष रूप परिणाम, ठीक है ना? स्वकर्म अनुसार परिणमित होता हुआ अपने अमूर्त रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता और भाव की अपेक्षा से स्वकर्म रूप परिणमित होता हुआ उपराग से रहित विशुद्ध वाला पने रूप अपने स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। तो दो स्वभाव है ना, एक तो विशुद्ध यानी पूर्ण शुद्ध भाव रूप, और एक अमूर्त, ऐसे दो स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। इससे यह निश्चित होता है कि मनुष्य आदि पर्यायों में जीव को अपने ही दोष से, इससे यह निश्चित होता है मनुष्य आदि पर्यायों में जीवों को अपने ही दोष से अपने स्वभाव की अनुपलब्धि है। मुझे मेरे स्वभाव की अनुपलब्धि क्यों है? मेरा ही दोष है ना? मेरा ही ज्ञान, मेरा ही अज्ञान मुझको कब से रुला रहा है। समझ में आई बात? कर्मादिक अन्य किसी कारण से नहीं। कौन से कर्मादिक के कारण से नहीं? द्रव्य कर्म और नो कर्म के कारण से नहीं। ठीक, कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करता है, यह कहना तो उपचार कथन है, परमार्थ से ऐसा नहीं है। अर्थात द्रव्य कर्म अथवा नो कर्म जीव के स्वभाव का पराभव यानी कि हरण या हनन या आच्छादित कर देते हैं, यह कहना तो एकमात्र उपचार का कथन है, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। तो दो उदाहरणों से यहाँ पे समझाया। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव 128 नंबर की टीका में कहते हैं ना। गाथा तो 118 ही है, लेकिन जब आचार्य जयसेन देव इस गाथा पे टीका करते हैं तो वो 128 नंबर की हो जाती है। आचार्य जयसेन देव तात्पर्य क्या है आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव का, अथवा वस्तु के इस स्वरूप का, जो समोशरण में, साक्षात समोशरण में बैठकर दिव्य ध्वनि में प्रवचन सार, प्रकृष्ट वचनों के सार रूप भगवान के द्वारा उपस्थित हुआ, उसका तात्पर्य क्या है? वे क्या कहना चाहते हैं? वे कहते हैं 327 नंबर पेज, अब नर नारक आदि पर्यायों में जीव के स्वभाव का तिरस्कार कैसे होता है? ये मनुष्य आदि गतियां, ये चार गतियां, ये मेरा तिरस्कार है। और ये तिरस्कार कैसे होता है? कौन है इस तिरस्कार का कारण? क्या ये शरीर मेरा तिरस्कार कर रहा है? क्या ये आठ कर्म मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? और अगर ये पर्याय तिरस्कार स्वरूप है तो उसके पीछे का कारण कौन है? क्यों हुआ ये तिरस्कार मेरा, है ना? तो कहते हैं वहां उस स्वभाव तिरस्कार में क्या जीव का अभाव हो जाता है? पराभाव का एक अर्थ तिरस्कार भी होता है। तो कौन करता है? तो कहते हैं क्या उस जीव का अभाव हो जाता है? अर्थात नौ कर्म यानी कि ये शरीर, द्रव्य कर्म यानी कि आठ कर्म,
क्या जीव का अभाव कर देते हैं? ऐसे प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम तो मनुष्य, नारकी, त्रियंच तथा देव नामक जीव है। वास्तव में मनुष्य आदि जीव कैसे है? तो कहते सबसे पहले तो चार गति रूप जीव है, तो चार गति रूप जीव कैसे है वह बतलाते हैं। उत्तर, मनुष्य, नारकी आदि अपने अपने नाम कर्म से रचित हैं। अर्थात मनुष्य आदि जो चार गतियां हैं वो चार गति नामकर्म की रचना है, और वो नामकर्म की रचना अपने स्वकीय कर्म से उपलब्ध होती है। अब वो स्वकर्म किसके द्वारा किया गया है? कि वह जीव के ही द्वारा किया गया है। यानी भाव कर्म से नामकर्म की रचना और नामकर्म से नो कर्म की प्राप्ति ऐसे होती है। तो कहते हैं मनुष्य, नारकी आदि अपने अपने नामकर्म से रचित हैं, किंतु जिस प्रकार माणिक्य से जड़े हुए सोने के कंकड़ों में वास्तव में माणिक्य की मुख्यता नहीं है। क्या कहा? फिर समझाएं। देखो, जिस प्रकार माणिक्य से जड़े हुए सोने के कंकड़ों में वास्तव में माणिक्य की मुख्यता नहीं है, उसी प्रकार वे जीव चिदानंद एक शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हुए स्वभाव को प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे स्वर्ण है और माणिक्य है, जो मैंने अभी आपको उदाहरण समझाया था। तो स्वर्ण में माणिक्य को जोड़ा, तो स्वर्ण ने माणिक्य को आच्छादित किया या माणिक्य ने स्वर्ण को आच्छादित किया? कि दोनों में से किसी ने किसी को आच्छादित नहीं किया। स्वर्ण स्वर्ण ही रहा, माणिक्य माणिक्य ही रहा। माने वो अंगूठी माणिक्य की है ऐसा भी नहीं कह सकते आप स्पष्टतः, और वह अंगूठी स्वर्ण की है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि माणिक्य स्वर्ण को आच्छादित नहीं कर रहा है और स्वर्ण माणिक को आच्छादित आच्छादित नहीं कर रहा है। पकड़ में आई बात? नहीं, एक दूसरे को ढक लेते तो कह देते माणिक्य की अंगूठी है, ऐसा नहीं कह सकता कोई। और कोई कह देता मात्र स्वर्ण की अंगूठी है, ऐसा भी नहीं कह सकता कोई, है ना? क्योंकि वो दोनों स्पष्टता दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार वे जीव चिदानंद एक शुद्धात्म भाव को प्राप्त नहीं करते, करते हुए स्वभाव को प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं। मतलब अपने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण कैसे दिया उन्होंने? जिस प्रकार माणिक्य से जड़े हुए सोने के कंकड़ों में वास्तव में माणिक की मुख्यता नहीं है। आचार्य जय वो क्या नाम है, अमरचंद्र का उदाहरण तो स्पष्ट समझ में आ रहा था मुझे, पराभाव नहीं होता तदनुसार। तो इसमें कह रहे हैं कि उसी प्रकार स्वभाव को प्राप्त करने वाले नहीं होते, उसी प्रकार वे जीव चिदानंद एक शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करते। अच्छा, अपने अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हुए स्वभाव को प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं, उस कारण से स्वभाव का तिरस्कार करते हैं, परंतु जीव के अभाव को स्वभाव का तिरस्कार नहीं कहते हैं। अच्छा ठीक है, परंतु जीव के अभाव को स्वभाव का तिरस्कार नहीं कहते हैं, अर्थात जीव का अभाव नहीं हो जाता है। देखो उदाहरण कैसे दिया मैं समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे माणिक्य और स्वर्ण की अंगूठी है, तो स्वर्ण की अंगूठी में माणिक्य जड़ा हुआ है, ठीक? तो दोनों में से कौन छुपा? कि दोनों में से कोई नहीं छुपा। तो क्यों नहीं छुपा? क्यों नहीं छुपा? क्योंकि किसी ने शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करते हुए स्वभाव को प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं। अर्थात माने एक दूसरे के स्वभाव को ग्रहण करें और एक दूसरे के स्वभाव का हरण करे, हनन करे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस कारण से स्वभाव का तिरस्कार, उसे स्वभाव का तिरस्कार कहते हैं। स्वभाव का तिरस्कार तो जब होता जब स्वर्ण तो माणिक्य का हनन कर लेता या माणिक्य स्वर्ण का हनन कर लेता, तब तो हम कहते कि स्वभाव का तिरस्कार हो गया। लेकिन उस अंगूठी में ना तो माणिक्य का हनन हुआ है ना ही स्वर्ण का हनन हुआ है, तो हम उसको स्वभाव का हनन हो गया ऐसा कैसे कह सकते हैं? परंतु जीव के अभाव को स्वभाव का तिरस्कार नहीं कहते, अर्थात जीव का अभाव नहीं हो जाता है। जैसे स्वर्ण की अंगूठी में लगे हुए माणिक्य का अभाव नहीं होता है अथवा माणिक्य के साथ जुड़े हुए स्वर्ण का अभाव नहीं होता है, उसी प्रकार देह से युक्त इस आत्मा का अभाव देह के कारण हो गया हो ऐसा नहीं होता है, और आत्मा से देह का अभाव हो गया हो ऐसा भी नहीं होता है। ये उदाहरण वास्तव पे अरिहंत भगवान पे घटित होता है, ठीक है ना? कैसे होते हुए भी स्वभाव को प्राप्त करने वाले नहीं होते हैं? उत्तर, अपने उदयगत कर्मों की प्रति सुख दुख रूप से प्रणमित करते हुए वे जीव स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हैं। वे जीव स्वभाव को प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है उसका? जब जब शरीर आत्मा को नहीं ढक रहा है
और जब आत्मा शरीर को नहीं ढक रही है, जब शरीर के कारण आत्मा के स्वभाव का अभाव नहीं हो रहा है, तो फिर वो कारण क्या है? वो क्या कारण है कि जब 8 कर्मों और शरीर के कारण आत्मा के स्वभाव का घात नहीं हुआ, तो आत्मा के स्वभाव का घात फिर भी हो रहा है, अर्थात उसका पूर्ण केवल ज्ञान आदि भाव स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, अथवा उसके स्वभाव का सुख चिदानंद स्वभाव भाव प्रकट नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? बोले कारण यह है कि अपने उदयागत कर्मों के प्रति। कौन से उदयागत कर्मों के प्रति? कि जो द्रव्य कर्मों का उदय हुआ है और जो 9 कर्मों की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। इन कर्मों के प्रति जो सुख दुख रूप से परिणमन करता है, अर्थात जो उसमें एकत्व बुद्धि करता है, सुख दुख की बुद्धि धारण करता है, यह मेरा है, मेरे सुख का कारण है, यह मेरा है, मेरे दुख के कारण है, यह सुख रूप कारण मेरा बना रहे और यह दुख रूप कारण मेरा दूर हो जाए, ऐसा जो एकत्व ममत्व भाव धारण करता है, ऐसे वे जीव स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हैं। उत्तर, यहाँ यह अर्थ है कि जिस प्रकार वृक्ष की सिंचाई के विषय में जल का प्रवाह चंदनादि वनों की पंक्ति रूप से परिणमित होते हुए स्वकीय कोमल शीतल निर्मल आदि स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हैं, जिस प्रकार पानी का प्रवाह किसी जंगल में चले जावे, चंदन आदि वृक्षों के जंगल में चले जावे, नीम आदि वृक्षों के जंगल में चले जावे, तो वहां वह अपने प्रवाह क्रम का त्याग कर देता है, सुगंध और स्वाद का त्याग कर देता है। उसी प्रकार यह जीव भी वृक्ष के समान कर्मोदय से परिणमित होता हुआ, वृक्ष के समान कौन है? ये द्रव्य कर्म और 9 कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, ये वृक्ष के समान, तो कहते हैं वृक्ष के समान कर्मोदय से, कर्म का उदय वृक्ष के समान है, उससे परिणमित होता हुआ, अर्थात उसमें आसक्त होता हुआ, एकत्व भाव धारण करता हुआ, परम आह्लाद एक लक्षण रूप सुखामृत के स्वाद से निर्मलता आदि अपने गुण समूह को प्राप्त नहीं करता है। ये उदाहरण दिया कि पानी ने वृक्ष का संयोग किया, तो वृक्षों के समूह का संयोग करने के कारण उन वृक्षों ने पानी के प्रवाह को भी रोका, सुगंध स्वाद को भी बदल दिया। इसी प्रकार यह आत्मा स्वभाव से तो चैतन्य भाव अमूर्त स्वभाव वाला है, सुख स्वभाव वाला है, लेकिन ये वृक्ष रूपी यानी 8 कर्मों रूपी वृक्ष के जंगल में जो एकत्व भाव धारण किए बैठा है, उस एकत्व भाव धारण करने के कारण ना तो अपने अमूर्त ऐसे सिद्धत्व स्वभाव को प्राप्त कर पाता है और ना ही अपने सुख चिदानंद भाव का अनुभव ही कर पाता है। ये दोनों ही भावों को त्याग कर देता है, अर्थात जीव का स्वयं का अज्ञान ही इस जीव के स्वयं के दुख का कारण है, ना कि द्रव्य कर्म और ना कि 9 कर्म। ऐसा। अब 119 नंबर की गाथा कहते हैं, अब जीव की द्रव्य रूप से अवस्थितता होने पर भी, फिर कहते हैं अब जीव की द्रव्य रूप से माने जीव का जीवत्व भाव जो है कैसा है? शुद्ध बुद्ध चिदानंद एक ज्ञायक भाव, जीव द्रव्य जो है ना, उसका जो द्रव्यपना है, जीव द्रव्य का जीव द्रव्यपना, द्रव्यत्व भाव, अवस्थितता होने पर भी पर्यायों से अनवस्थितता अर्थात अन्यता, अनित्यता, अस्थिरता प्रकाशते हैं। द्रव्य स्वभाव से कैसा है? स्थिर है, ऐसा स्थिर होता हुआ भी पर्याय स्वभाव से कैसा है? अनवस्थित है, ठीक है ना। अवस्थित होता हुआ भी अवस्थित और अवस्थित होता हुआ भी अनवस्थित, यह जीव द्रव्यात्मक पर्यायात्मक स्वभाव वाला है। माने ऐसे पर्यायों में गया, अनवस्थित अवस्थाओं को प्राप्त हुआ, देव मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त हुआ, लेकिन जीवत भाव को छोड़ा नहीं। लेकिन जीवत भाव को नहीं छोड़ने वाला भी 4 गति 84 लाख योनियों रूप में अनवस्थित अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है। ऐसा। तो अब जीव के द्रव्यत्व रूप से अवस्थितता और होने पर भी पर्यायों से अनवस्थितता ऐसा प्रकाश करते हैं। 119 नंबर की गाथा 328 नंबर का पेज। यहाँ कहते हैं जायदिणी वर्णन दिखड़ भंग समुद्भवे जेड़े कोई, जो ही भवो सो विलहो संभव विलयते नाणा, नहीं उपजे नहीं विनशे कोई वै उत्पाद मई जग में, जो उत्पाद वही वह जानो वह उत्पाद भिन्न भी है। देखो क्या कहते हैं, बहुत सिंपल, आप पहले पढ़ते हुए भी आ रहे हो, उसी भाव को और स्पष्ट करते हैं। ये कहते हैं नहीं उपजे नहीं विनिशे कोई, माने द्रव्य का ना तो जन्म होता है
और ना ही द्रव्य का विनाश होता है। ये बात हमें क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि उस रूप परिणमित होता हुआ जीव, किस रूप परिणमित होता हुआ? पर्याय में एकत्व धारण करता हुआ वह जीव पर्याय भाव से अभाव को प्राप्त होता है। मैंने देव का अभाव हो गया और मनुष्य का उत्पाद हो गया, अथवा मनुष्य का अभाव हो गया और नारकी का उत्पाद हो गया। तो कहते हैं जब जीव ने एकत्व धारण किया उस पर्याय के साथ, तो अभाव किसका हुआ? क्योंकि आप कहते हो कि नो कर्म यानी द्रव्य कर्म और शरीर, वो तो जीव का आच्छादन नहीं कर रहे थे, और वो पर्याय जो प्रकट हो रही थी वो जीव के कारण ही प्रकट हो रही थी। माने जीव यदि अज्ञान भाव से परिणमित ना हो तो मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न ही नहीं होती। यदि जीव अज्ञान भाव से परिणमित ना हो तो 4 गति 84 लाख योनियां ही नहीं होती। तो 4 गति 84 लाख योनियां जब हुई तो किसकी हुई? तो जीव की हुई। तो जब एक योनि से जीव का अभाव हुआ और दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, है ना? तो जीव का अभाव हुआ या नहीं हुआ? है ना? और जीव उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ? तो उसका फिर से यहां स्पष्टीकरण करके समझाते हैं कि नहीं उपजे नहीं विनशे कोई, अर्थात द्रव्य द्रव्य स्वभाव से तो ना तो उपजता है और ना ही विनाश को प्राप्त होता है। अर्थात किसी भी द्रव्य का, यहां तो जीव की मुख्यता से चल रही है, किसी भी द्रव्य का क्या नहीं होता? विनाश नहीं होता। द्रव्य का, आत्म द्रव्य का विनाश नहीं होता। तुम्हारा अपनी पर्याय में कैसा एकत्व है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तुम्हें भय लग रहा है ना इस पर्याय का अभाव हो जाएगा तो मेरा अभाव हो जाएगा, तो कहते हैं नहीं उपजे, अर्थात उत्पन्न नहीं होता और विनाश भी नहीं होता। किसका? कि किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। जीव का तो छोड़ो, पुद्गल का भी नहीं होता। समझे? किसी भी द्रव्य का नहीं उपजे नहीं विनशे कोई, वह उत्पाद मई जग में, लेकिन उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह ऐसा द्रव्य का स्वभाव होता है। जग जो द्रव्यों का समूह है, ऐसे इस द्रव्य के समूह रूपी जगत का उत्पाद वह उत्पाद वह उत्पाद वह ऐसा स्वभाव होता है। जो उत्पाद है वही वह जानो, अर्थात उत्पाद का ही वह होता है। उत्पन्न क्या हुआ था? द्रव्य तो उत्पन्न नहीं हुआ था, तो उत्पन्न क्या हुआ था? बोले पर्याय उत्पन्न हुई थी, तो बोले पर्याय का ही वह होता है। क्या समझे? जिसका उत्पाद होता है उसका वह होता है। तब जब द्रव्य का उत्पाद नहीं हुआ तो द्रव्य का वह भी नहीं होगा, लेकिन उत्पाद तो हुआ था, जन्म हुआ, नारकी में जन्म हुआ, उत्पाद हुआ, देव में उत्पाद हुआ, मनुष्य में उत्पाद हुआ, उत्पाद तो हुआ था। तो किसका हुआ था? बोले जीव का नहीं हुआ था, पर्याय का हुआ था। तो जिसका उत्पाद हुआ था वह भी उस ही का होगा, अर्थात जीव का उत्पाद नहीं हुआ था लेकिन जीव की संयोगिक पर्याय का उत्पाद हुआ था। और इसी प्रकार जीव का वह नहीं होगा लेकिन जीव और पुद्गल की उन संयोगिक पर्यायों का वह होगा। तो जो उत्पाद वही वह जानो, वह उत्पाद भिन्न भी है अभिन्न भी है। समझे नहीं समझे? वह उत्पाद भिन्न भी है, ऐसा। तो कहते हैं प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीव लोक में, जिसको कहते हैं मृत्यु लोक, ऐसा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? संसार को मृत्यु लोक कहते हैं। कि क्या यहाँ पे मरण होता ही होता है, यहाँ कोई स्थिर नहीं है। प्रतिक्षण निरंतर कोई ना कोई अभाव को प्राप्त हो रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, जन्म को प्राप्त हो रहा है, प्रतिक्षण, है ना। कुछ हमारे ज्ञान का विषय है, कुछ हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। निरंतर एक इंद्रिय आदि जीवों का तो प्रतिक्षण उत्पाद व हो ही रहा है ना, विनाश उत्पन्न हो ही रहे हैं। और सारे संसार में, तीनों लोकों में, समस्त जगहों पर जीव उत्पाद व उत्पाद यानी मरण विनाश विनाश उत्पाद भाव को प्राप्त हो रहा है। प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीव लोक में कोई उत्पन्न नहीं होता, ऐसा होने पर भी कोई उत्पन्न नहीं होता और ना नष्ट होता है, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है। क्यों? क्योंकि हमने उत्पाद संख्या जिसको दी थी उस ही का विनाश होता है, और उत्पाद संज्ञा हमने द्रव्य को नहीं दी, उत्पाद संज्ञा हमने द्रव्य के पर्याय भाव को दी है, इसीलिए विनाश भी द्रव्य के पर्याय भाव का ही होता है। और उत्पाद तथा विनाश इस प्रकार वे अनेक भी हैं, अर्थात भिन्न भिन्न वाले स्वभाव वाले भी
है। माने नारकी का उत्पाद, देव का उत्पाद, त्रियंच का उत्पाद, मनुष्य का उत्पाद, और इसी प्रकार 4 गति 84 लाख रूप योनि रूप वय। ऐसे उत्पाद वे विभिन्न प्रकार के भी हैं। जैसे एक मनुष्य गति का उत्पाद फॉर एग्जाम्पल, है ना। फिर उस मनुष्य गति में भी बालपने का उत्पाद, युवापने का उत्पाद, प्रौढ़पने का उत्पाद, वृद्धपने का उत्पाद, ऐसा होता है ना। फिर उसमें भी स्वस्थपने का उत्पाद, अस्वस्थपने का उत्पाद, ऐसा होता नहीं होता। बलवान पने का उत्पाद, निर्बल पने का उत्पाद, है ना। 6 महीना तुम अपने को मजबूत महसूस करते हो, 6 महीना अपने को कमजोर महसूस करते हो। क्यों? ऐसा होता नहीं होता, है ना। तो क्या किसका उत्पाद व्यय हो रहा है? ये किसका हो रहा है कि वह उत्पाद व्यय विभिन्न प्रकार का है, विभिन्न प्रकार का। गति रूप भी है, योनि रूप भी है, और प्रत्येक गति में जैसे आप अलग अलग अपेक्षा बनाते हैं ना, ब्रौण, युवा, जवान, स्वस्थ, बीमार, आदि आदि, ऐसा ऐसी भी है। तो ऐसे कितने विभिन्न प्रकार का वह उत्पाद और व्यय होता है। लेकिन द्रव्य का ना ही उत्पाद होता है और द्रव्य का ना ही व्यय होता है। अब उसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र देव करते हैं 329 नंबर पेज पर। अब 119 नंबर गाथा की जो टीका है वो हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंता नमो